नाज़रीन ग्रामी, अगर हम ज़मीन पर मौजूद अल्लाह पाक की मखलूक़ात का बग़ौर मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि इनको क़यादत के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है। जैसा कि अगर हम जंगल की तरफ रुजू करें तो हमें शेर की बादशाहत देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि शेर के इंसानों की तरह कोई सल्तनत होती है, बल्कि इसको अपनी ताकत और अज़मत की वजह से ये मकाम हासिल है। इसी तरह अगर हम शहद की मक्खियों की बात करें तो तमाम मलका मक्खी किताबें होती हैं। इसी अशना में अगर हम परिंदों की दुनिया की बात करें तो यहाँ भी हमें एक शातिर और ताकतवर परिंदे की हुक्मरानी मिलती है जो सदियों से आसमान पर अपना राज बनाए फिरता है, जिसे हम ईगल यानी उकाब, बाज या शाहीन कहते हैं। इस परिंदे को आसमान का बादशाह कहना किसी तौर पर गलत नहीं होगा। नाजरीन, आज इसी परिंदे को अपना मौजूई बहस बनाकर अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कि ये परिंदा किन किन खसूसियात का हामिल है, ये किस तरह आसमान पर अपना राज बनाए रखता है, इसकी कितनी नस्लें हैं, ये कितनी स्पीड से उड़ता है और शिकार को पकड़ने के लिए किस रफ्तार से डाइव मारता है, इसका साइज़ कितना है और ये कितनी ऊंचाई से शिकार को देख सकता है। ये सब हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिए। SM TV के एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, उकाब, शाहीन या बाज ये कोई अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही फैमिली के 3 परिंदे हैं। हम अक्सर औक़ात उकाब या बाज को ज़मीन के करीब देख सकते हैं, अलबत्ता शाहीन को हम नहीं देख सकते क्योंकि यह परिंदा ज़मीन के करीब ना आने के बराबर होता है। ये बस आसमान की ऊंचाई में ही उड़ता रहता है और वहीं शिकार करके अपना पेट भरता है। उकाब एक्सीपिटराडे फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक शिकारी परिंदा है। ये एक मजबूत चोंच, ताकतवर पंजों और बड़ी जिसामत वाला जानदार है, जिसके इस दुनिया में 82 नस्लें मौजूद हैं। उकाब को शिकारी परिंदों में से सबसे ताकतवर परिंदा कहना कोई गलत बात न होगी, क्योंकि इसकी बड़ी जिसामत, इसका परों से भरा सर और ताकतवर मुड़ी हुई उंगलियों से लैस पंजा और इसकी खुद एतमादी ही इसको इतना मुनफरिद बना देती है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम इसकी जिसामत की बात करें तो एक उकाब का औसतन वज़न 6 पाउंड से लेकर 9 पाउंड तक होता है। अलबत्ता मादा उकाब का वज़न नर उकाब से तकरीबन 25% ज़्यादा होता है, तो इसका वज़न 10 पाउंड से लेकर 15 पाउंड तक हो सकता है। हालांकि ये एक हैरान कुन बात है। एक नॉर्मल उकाब की ऊंचाई तकरीबन 28 इंच से लेकर 38 इंच तक होती है और परों की लंबाई तकरीबन 5.5 फीट से लेकर 7 फुट तक होती है। अगर हम बात करें सबसे बड़े उकाब की तो इसमें सबसे पहला नाम द जायंट फिलिपाइन ईगल का आता है, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है और वज़न 10 किलोग्राम तक होता है। अगर हम परों की मुनासबत के लिहाज से सबसे बड़े उकाब की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम मार्शल ईगल का आता है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है और इसके परों की लंबाई 9 फुट तक हो सकती है। मार्शल ईगल एक इंसान को मारने की ताकत भी रखता है। इसी तरह अगर हम सबसे छोटे उकाब की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम साउथ निकोबार सरपेंट ईगल का आता है, जिसका वज़न तकरीबन आधा किलो और ऊंचाई 16 इंच तक होती है। नाजरीन, उकाब सिवाय अंटार्कटिका के दुनिया के तमाम इलाकों में पाए जाते हैं। उकाब ज़्यादातर पहाड़ की चोटियों पर और ऊंचे दरख्तों पर रहना पसंद करते हैं और वहीं अपने घोंसले बनाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा घोंसला उकाब का ही देखा गया है। इनकी रहने की पसंदीदा जगह ज़्यादातर आबशारों के पास, बड़ी झीलों के पास और कुछ बंदरगाहें हैं। सर्दियों में उकाब बड़े बड़े दरख्तों पर आ जाते हैं, वहीं पर अपने शिकार की तलाश करते हैं और रहने के लिए दरख्तों की शाखों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें उकाब की ब्रीडिंग से मुतल्लिक, तो ये ज़िंदगी के लिए मिलाप करते हैं और एक ही घोंसलों को सालों तक इस्तेमाल करते हैं। जब तक उकाब पूरा बालिग नहीं हो जाता वो मीटिंग के लिए तैयार नहीं होता। एक उकाब की बलूगत की औसतन उम्र तकरीबन 5 साल होती है। एक हैरान कुन बात है कि उकाब उड़ने के दौरान भी मीटिंग कर सकते हैं। एक उकाब का बच्चा तकरीबन 12 हफ्तों के बाद उड़ने के काबिल हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, एक उकाब तकरीबन 120 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से उड़ सकता है
اور جب یہ اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے تو تقریباً 150 مائل پر ہار کی رفتار سے یہ ڈائیو مارتا ہے اور اپنے شکار کو جا کر پکڑ لیتا ہے۔ اسی اشنا میں شکار کا اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی مڑی ہوئی چونچ شکار کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عقاب کی دنیا میں سب سے طاقتور شکاری گولڈن ایگل کو تصور کیا جاتا ہے۔ ایک اوسطاً گولڈن ایگل تقریباً 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور اس کی نظر ایک انسان کی نظر سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ گولڈن ایگل جب اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے تو یہ اس پر 200 مائل پر ہار کی رفتار سے ڈائیو مارتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک گولڈن ایگل بکری کو اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر نشانہ اس سے چوک جائے تو تیزی سے زمین پر لگنے کی وجہ سے عقاب کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک عقاب سب سے پہلے اپنے شکار کا بغور مطالعہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ تیزی سے اس پر جھپٹا مار کر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک عقاب تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی سے اپنے شکار کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک عقاب کی اوسط عمر تقریباً 20 سے 30 سال تک ہوتی ہے اور کچھ نسلوں کو تقریباً 50 سال تک بھی دیکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ رہنے والے عقاب میں ہارپی ایگل اور بالڈ ایگل آتے ہیں، جن کی اوسط عمر تقریباً 28 سال سے لے کر 38 سال تک ہوتی ہے اور انہی میں سے کچھ کی عمر تقریباً 50 سال تک بھی ہو جاتی ہے۔ عقاب وہ واحد پرندہ ہے جو کہ 5 رنگوں میں فرق کر سکتا ہے۔ اس کی کچھ مشہور سپیسیز میں بالڈ ایگل، مارشل ایگل، دی جائنٹ فلپائن ایگل، ہارپی ایگل اور گولڈن ایگل آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عقاب کو آسمان کا راجہ تصور کیا جاتا ہے، مگر حضرت انسان اس کو اپنے پالتو جانور کے طور پر بھی رکھتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھنا ایک فخر کی بات محسوس کرتے ہیں۔ ایک عقاب کو سدھانا اتنی آسان بات نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کی کڑی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس میں اس کو بھوکا رکھنا اور راتوں کو جاگنا بھی شامل ہے۔ ایک عقاب کو اس کے نایاب پروں کی وجہ سے خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اس کی قیمت لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہاں پر موجود لوگ ان کا باقاعدہ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ 1917 میں وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت آزاد پرندوں کو پکڑنا غیر قانونی ہے، مگر لوگ ان کو اپنے پالتو کے طور پر رکھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ عقاب کو ایک بہادری اور جرأت کی علامت تصور کیا جاتا ہے، جو ہر وقت کسی بھی چیلنج کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی اکثر افواج کے لوگوں میں عقاب کی تصویر کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس عظیم الشان پرندے کی خصوصیات کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنے کے لیے یقیناً ایک ذہین کتاب کی ضرورت ہوگی، جو کہ سمندر کو کوزے میں سمونے کے مترادف ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔